अच्छा ठीक। तो मैं आज जो बता रही हूँ, तो हमने एक्यूमुलेटर्स की बात करी, 8 बिट के रजिस्टर्स की बात करी। आज जो 8085 में स्पेशल रजिस्टर्स होते हैं, वो रजिस्टर्स क्या हैं? दो स्पेशल रजिस्टर्स होते हैं जो कि 16 बिट के होते हैं। एक होता है स्टैक पॉइंटर, 16 बिट का होता है। एक होता है प्रोग्राम काउंटर, ये 16 बिट का होता है। अच्छा ध्यान रखिए, 16 बिट का मतलब समझते हो? 16 बिट का मतलब है जैसे हमारे पास नंबर दिया हुआ है 1483, तो ये 16 बिट का नंबर है। मतलब कि 1 को लिखो बाइनरी में 0001, ठीक है। 4 को लिखो 0100, ठीक है। 8 बिट हो गई। देन उसके बाद 83 बोला तो 8 को लिखोगे 1000, 12 बिट। और उसके बाद 3, तो 010011 हो गई। तो ये टोटल 16 बिट की होगी। तो अगर 16 बिट को हेक्साडेसिमल में लिखोगे तो 4 डिजिट दिखेंगे आपको, ठीक है। लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है 16 बिट क्या है, और डीएलडी बट इतना गौर से नहीं पढ़ते, इसलिए मैंने कहा एक बार हो सकता है, वैसे पता होना चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि पता भी होगा, बट फिर भी मैंने एक बार इंफॉर्मेशन के तौर पे मैंने कहा एक बार रिवीजन करा देते हैं, इसलिए बता दी। ठीक है, तो दो पर्पज है, दो आपके स्पेशल पर्पज रजिस्टर हुए। मैंने फ्लैग रजिस्टर की बात करी थी, क्या बताया मैंने? एक स्टैक पॉइंटर और एक प्रोग्राम काउंटर। तो बेसिकली जो स्टैक पॉइंटर है 16 बिट का रजिस्टर होता है, और इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ मेमोरी पॉइंटर, ठीक है। ये जो है ये मेमोरी, मेमोरी का मतलब हुआ जो मेमोरीज है, इंटरनल मेमोरी का मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी के अलावा जो हम मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी यूज करते हैं, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टैक पॉइंटर होता है, ये जो मेमोरी लोकेशन होती है, RW मेमोरी होती है, रीड राइट मेमोरी जिसे बोलते हैं, उसके लोकेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। स्टैक पॉइंटर यूज होता है मेमोरी पॉइंटर की तरह, और ये जो RW मेमोरी है यानी रीड राइट मेमोरी जो है, उसके लोकेशन को पॉइंट करता है, ठीक है। और वहां से उसी को हम उस लोकेशन, जिस लोकेशन को ये पॉइंट करता है, वहां से जितना भी मतलब जितना इसका एड्रेस होगा, यानी 16 बिट का होता है, तो वहां से ये क्या करता है, स्टैक क्रिएट करता है। स्टैक का मतलब क्या करते हो कि कहीं बाहर जाते हो तो होटल बुक करते हो, तो होटल ही बुक करते हो, होटल में एक रूम बुक करते हो, ठीक है। ऐसे ही पूरी मेमोरी नहीं होती है, उस पूरी मेमोरी का एक पर्टिकुलर लोकेशन, जिसका एड्रेस आपका जो ये स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में होता है 16 बिट का, क्योंकि हमारे पास जो एड्रेस होता है वो 16 बिट का होता है। तो इसमें जो आपका जिस जगह पे पॉइंट करता है, उसका जो एड्रेस है वो स्टैक पॉइंटर पे स्टोर होता है। माइक्रो प्रोसेसर को पता है कि स्टैक पॉइंटर कहाँ पे है। जैसे हमें पता होता है कि हमें इस होटल में हमने अपना रूम बुक कराया है, तो वो कभी कभी कहते हैं, रूम वाले क्या करते हैं कि अपना वो सारा डिटेल दे देते हैं पूरा। तो वो जब आप वहां पहुंचोगे तो वहां दिखा दोगे कि हाँ मैंने ये यहाँ पे रूम बुक कराया, तो वो आपको एक की दे देंगे, तो अलॉट करते हैं। तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। डिफाइन होता है जो 16 बिट का एड्रेस है, जो पॉइंटर है जहाँ पे लोकेट कर रहा है, वहां के एड्रेस को जो है वो एसपी लोड रखता है। तो माइक्रो प्रोसेसर को पता है कि एसपी कहाँ से, स्टैक कहाँ से स्टार्ट है हमारा, इस एड्रेस से स्टार्ट है, ठीक है। तो दिस इज द स्टैक पॉइंटर। अच्छा, ये हम करते क्यों हैं? ये इसलिए करते हैं कि जैसे मतलब मेमोरी में कोई डेटा पड़ा हुआ, हमें उसको एक्सेस करना है, तो हम डेटा डायरेक्टली कैसे उठाएंगे? हमें एड्रेस पता होगा तभी तो हम उस लोकेशन पे पहुंच पाएंगे। इस वजह से हम इसका यूज करते हैं। तो ये तो हो गया स्टैक पॉइंटर। इसका इस्तेमाल आप जैसे स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए बहुत यूज करते हैं। जैसे आप सी प्रोग्रामिंग पढ़े होगे तो वहाँ पे स्ट्रिंग को एक्सचेंज करते थे, तो एक स्ट्रिंग को को स्टोर कर देता है, ठीक है। इसलिए स्टैक पॉइंटर का तो स्टैक पॉइंटर का यूज करते हैं। ये आप सी अगर आपने पढ़ी है तो उसमें आपको इसका आइडिया लगा, ठीक है। ऐसे ही अब नेक्स्ट दूसरा स्पेशल पर्पस है, ये भी 16 का होता है, इसको बोलते हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम काउंटर होता है, बेसिकली ये क्या करता है, ये जो हमारे एग्जीक्यूट जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का काम माइक्रो प्रोसेसर करता है। तो मान लीजिए कि ऐड बी, ये जो है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ऐड बी के बाद जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन की एड्रेस, मतलब ऐड बी को एग्जीक्यूट करने के बाद माइक्रो प्रोसेसर को कहाँ जाना है, किस जगह पे जाना है कि जहाँ पे
वो इंस्ट्रक्शन स्टोर है, क्योंकि इस माइक्रो प्रोसेसर में ऐसी कोई हमारे पास स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होता जहाँ पे हम जो है अपने इंस्ट्रक्शंस को, सारे इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सके। देखिए हमारे पास टेम्परेरी रजिस्टर या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है हमारे पास, बट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है, तो उसमें एक ही इंस्ट्रक्शन स्टोर हो सकता है एट ए टाइम। बट आगे वाला इंस्ट्रक्शन भी तो आगे वाला इंस्ट्रक्शन भी तो होना है, तो मतलब ये जो डिले थोड़ा सा इसमें ज्यादा होता है कि मतलब जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वही स्टोर है। आगे जो माइक्रो प्रोसेसर है इसी में ये चीज स्पीड को बढ़ाने के लिए काम क्या किया गया कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 8 बिट का स्टोर किया गया है, वहां पे जैसे 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर जो है 8086 वाला, उसमें क्या किया है उन्होंने एक क्यू दे दी है। क्यू मतलब एक लाइन टाइप की, मतलब एक 8 बिट की 6 8 बिट के रजिस्टर जो है रजिस्टर्स को जोड़ के क्यू बना दी है। तो उसमें क्या होता है, वहां पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं पहले 6 बिट या 6 बिट की जो बनाई है क्यू, साइड नहीं आ रही ना, आ जाएगी, एक मिनट रुको, थोड़ा सा इंटरनेट इशू आया, आ रही है, एक मिनट जस्ट नेट इशू। अब आ गई होगी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको, ये चीज समझ में आ गई कि प्रोग्राम काउंटर क्या काम करता है। प्रोग्राम काउंटर का काम है जो नेक्स्ट रजिस्टर है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, सॉरी, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, वो किस जगह पे इंस्ट्रक्शन स्टोर है, उसका एड्रेस जो है वो कहाँ स्टोर होता है, प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होता है। और एड्रेस हमारा क्योंकि 16 बिट का होता है, इसलिए ये जो प्रोग्राम काउंटर है वो 16 बिट, यही लिखी लिखा हुआ है, दिस 16 बिट रजिस्टर डील्स विद द सीक्वेंसिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इस रजिस्टर में ये भी रजिस्टर एज अ मेमोरी पॉइंटर ही यूज होता है। और इसमें देखिए स्टैक पॉइंटर में एक पर्टिकुलर स्टैक का लोकेशन होता है, वो हमें अपनी मान लीजिए सीरीज को स्टोर करना है वहां पे, उसका होता है। बट अगर जो भी प्रोग्राम कंटिन्यूअस में चल रहा है उसके आगे जो भी इंस्ट्रक्शन है, एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होता है। दोनों में एड्रेस ही स्टोर होता है, इसलिए दोनों 16 बिट के होते हैं। बट पॉइंटर में एक्सटर्नल मेमोरी पे डेटा पड़ा हुआ है, उसका एड्रेस लोकेट होता है, ये हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं। बट जो प्रोग्राम काउंटर होता है इसमें बाय डिफॉल्ट चीज होती है कि हमने अगर प्रोग्राम लोड किया या प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो प्रोग्राम का जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा उसका जो भी एड्रेस है वो बाय डिफॉल्ट आपका प्रोग्राम में स्टोर। ठीक है, इससे इससे क्या होता है कि इससे स्पीड में डिफरेंस जो आता है वो कम होता है। तो आगे जो है इसी पे काम किया गया भाई। हमारा पर्पस क्या है, हम नए माइक्रो प्रोसेसर्स क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं ताकि हम क्या करें, मेन हमारा क्या है, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड बढ़ जाए, टाइम किसी भी काम को या किसी भी वर्क को एग्जीक्यूट करने में कम से कम टाइम लगे, यानी स्पीड बढ़े। अब स्पीड कैसे बढ़ेगी भाई, अगर एक चीज एग्जीक्यूट हो रही है, एक लाइन, एक चीज, एक प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन आया, दूसरा आया, दोनों में टाइम लगता है, तो उस टाइम को कितना हम रिड्यूस कर सकते हैं, ये इस वजह से ही हम, यही हमारा मेन पर्पस रहता है किसी भी प्रोसेसर की स्पीड को एनहांस करने के लिए। तो ये तो बेसिक प्रोसेसर था, तो यहाँ पे तो ऐसी कोई चीज नहीं थी। लेकिन क्योंकि भाई एड्रेस है, अब प्रोग्राम काउंटर से माइक्रो प्रोसेसर पूछेगा एड्रेस, भाई हमें ये चीज पता नहीं चलती है, बट एक्चुअल में तो होता है ना, कम्युनिकेशन कैसे होगा कि जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वो तो हो गया, हो रहा है, ठीक है। अब उस इंस्ट्रक्शन को जब वो एग्जीक्यूट के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर उस एड्रेस लाइन पे उस एड्रेस को डालेगा, तो एड्रेस पहले पूछेगा ना प्रोग्राम काउंटर से कि किस एड्रेस पे जाना है, कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है। तो इसमें जितना कम से कम टाइम लगे, इससे इसी का काम होता है। तो आगे इसी में ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट टाइप के माइक्रो प्रोसेसर में इसको तो किया गया, यहाँ पे 8 बिट का इंस्ट्रक्शन रजिस्टर था, वहां पे एज अ क्यू 8 बिट की 6 एक सीरीज बना दी गई, क्यू बना, उसको क्यू बोला गया, बहुत वो स्पेसिफिक फीचर है 8086 का, जिसकी वजह से हमारी जो स्पीड है वो काफी इनहेंस हुई। ठीक है, मेरे हिसाब से ये दोनों रजिस्टर्स आपको समझ में आते होंगे स्पेशल पर्पस में। अब आगे है कि एक, हाँ, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर डिकोडर, तो ये कुछ नहीं होता, ये एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है, जो भी करंट इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम का उसका टेम्परेरी स्टोरेज, ठीक है। लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन क्या है वो यहाँ पे भेजा जाता है मेमोरी के थ्रू, पहले एग्जीक्यूशन से पहले। देखो कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है वो जो परफॉर्म होता है, वो एग्जीक्यूट होता है, उसमें 3 चीजें होती है। पहला फेचिंग होती है, फेचिंग का मतलब होता है स्टोर होना। फेचिंग मतलब जैसे कि हमने प्रोग्राम लिखा, तो जैसे प्रोग्राम हम कहाँ लिखते हैं, प्रोग्राम तो हम किसी मेमोरी पे लिखते हैं, तो मेमोरी पे हमने प्रोग्राम लिख दिया, अब वहां से हमें उसको एग्जीक्यूट, आप रन कराते हो ना इंस्ट्रक्शन ऊपर, जैसे किसी भी मतलब उस पर करते हो तो उसके ऊपर रन का बटन होता है, तो रन के बटन में क्या होता है, रन जैसे ही आपने क्लिक किया तो हुआ क्या,
जो प्रोग्राम जिस जगह पे स्टोर था वहां से लोड हुआ, तो इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं फैचिंग, FETCH फैचिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर वो जो इंस्ट्रक्शन है उसको डिकोड करता है, मतलब हमने तो उसको अपनी लैंग्वेज में लिखा, जैसे अब सी है तो सी इज हाई लेवल लैंग्वेज, तो उसके बाद उस असेंबलर क्या करेगा, उसको लेवल लैंग्वेज में लेके आएगा, ठीक है। तो वो होता है, दिस इज कॉल्ड डिकोडिंग, ठीक है। और उसके बाद एग्जीक्यूशन, तो यानी कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो एक्चुअली केवल एग्जीक्यूट नहीं होता, 3 स्टेप में उसका काम होता है। पहला फैचिंग, बहुत पूछता है ये, दूसरा डिकोडिंग, तीसरा एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो ये चीज समझ, तो यही चीज जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर डिकोडर है, एक्चुअली उसका काम यही होता है, जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम को लोड करता है और टेम्परेरी उसके जो इंस्ट्रक्शन है, करंट इंस्ट्रक्शन जिसको भी एग्जीक्यूट करना है उसको इस रजिस्टर 8 बिट 8 बिट के रजिस्टर में स्टोर करता है, लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से उठाता है, फिर उसको डिकोड करता है एंड देन उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। ये इसका काम है। इसके बाद जो तीसरा नेक्स्ट पार्ट है, ये तो हो गए सारे के सारे आपकी, ये बात हो गई आपकी जितने भी रजिस्टर्स थे उन सबकी बात हो गई, ठीक है, जिसमें हमने फ्लैग रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर, टेम्परेरी रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर सारे बता दिए, ठीक है। इसके बाद बात आती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की। तो ALU के बारे में आपको सब पता ही है, ALU मतलब अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक में जो 8085 है वो एक्चुअली क्या परफॉर्म करता है, वो परफॉर्म करता है एडिशन परफॉर्म करता है, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन परफॉर्म नहीं करता। इसके साथ साथ और क्या करता है, इंक्रीमेंट 1 बिट इंक्रीमेंट परफॉर्म करता है, 1 बिट डिक्रीमेंट परफॉर्म करता है, ठीक है, स्वैपिंग परफॉर्म करता है, कम परफॉर्म करता है। ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस में आते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन डायरेक्टली कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है इस माइक्रोप्रोसेसर में, बट एडिशन और सब्सट्रैक्शन की हेल्प से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के आप इसको परफॉर्म करा सकते हैं। अब आते हैं लॉजिकल यूनिट की बात करें, तो लॉजिकल में आपको बहुत अच्छे से पता है लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, एंड करोगे और करोगे, लैंड करोगे यानी कॉम्प्लीमेंट करोगे तो कॉम्प्लीमेंट होता ही है, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम होता है, ठीक है। इसमें और जो इसका जो रिजल्ट स्टोर होता है वो एक्चुअल में कहाँ स्टोर होता है, बाय डिफॉल्ट कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो सबका रिजल्ट बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने बात बता दी। अब आते हैं तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, एक्चुअली जो कंट्रोल यूनिट है वो सिग्नल्स को जनरेट करता है, मतलब करना क्या है, हमने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दिए बट उसको एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए कुछ जनरेट करता है, सिग्नल्स जनरेट करता है और उन सिग्नल्स को डेटा बस पे, एड्रेस बस पे और कंट्रोल बस पे सेंड करता है माइक्रोप्रोसेसर पे, ताकि जो है इंस्ट्रक्शन जो भी परफॉर्म होना है उसको मतलब वो कैसे परफॉर्म होना है उसको डिकोड करने वाला काम एक्चुअली कंट्रोल यूनिट का होता है, ठीक है। तो ये जो 3 बसेस होती हैं ये एक्चुअल में अलग अलग डिफाइन की जाती है, ठीक है। कैसे डिफाइन की जाती है, तो जो डेटा बस है, मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को, जो डेटा बस है, और ये डेटा बस नाम दिया हुआ है डेटा बस है, मतलब ये केवल डेटा को कैरी करेगी, एड्रेस बस है मतलब केवल एड्रेस को कैरी करेगी। तो डेटा बस क्या करती है, बाइनरी जो डेटा है उसको बाइनरी फॉर्म में माइक्रो प्रोसेसर और अदर एक्सटर्नल मेमोरी या पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में एक्सचेंज करती है। तो ये बाई डायरेक्शनल होती है, मतलब पेरिफेरल डिवाइस अपने से डेटा माइक्रो प्रोसेसर को भी भेजती है और डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक्चुअली ये चीज यूज की जाती है, ठीक है। इसके बाद आगे आगे बात बताया, तो जो ये बाई डायरेक्शनल होती है मैंने ये भी बता दिया, दिस इज अ बाई डायरेक्शनल लाइंस, ठीक है। क्योंकि 8 बिट का प्रोसेसर पढ़ रहे हैं तो इसमें जो डेटा लाइन होंगी वो 8 बिट की होंगी, ठीक है, 8 बिट की होंगी, मतलब जो हमारा डेटा बस की विड्थ होती है 8085 की वो होती है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 8 जो बाइनरी कॉम्बिनेशंस है वो आप इन डेटा लाइंस के थ्रू भेज सकते हो। 2 की पावर 8 का मतलब समझते हो, 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 10 होता है 1024, 2 की पावर 8 कितना होगा, 2 की पावर 8 कितना होगा, 2 की पावर 10 बताया मैंने, 2 की पावर 8 की वैल्यू बताओ कितना होगा। इतने टाइप की कॉम्बिनेशंस जो है इस डेटा बस के थ्रू भेज सकते हो भाई। 2 की पावर 6 हो गया, 2 की पावर 5 हो गया 32, 2 की पावर 6 हो गया 64, 64 का डबल करो 128 और 7 टाइम्स हो गया और 8 टाइम्स क्या होगा 256, यानी 256 कॉम्बिनेशन जो है वो आप इन डेटा बस से भेज सकते हो D0 और D7 का यूज करके। जो डेटा बस जो साइज ऑफ डेटा बस होता है वो कैसे डिफाइन होता है, वो डिफाइन होता है अर्थमेटिक, इसका अर्थमेटिक जो 8 बिट, ये जो है 8 बिट वाइड होती है तो इसमें मैक्सिमम नंबर आप क्या भेज सकते हो 255 इन डेसिमल 11
मतलब 8 बार 1 इतना मैक्सिमम नंबर आप भेज सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं भेज सकते, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं भेज सकते, ठीक है। तो अगर इसके ज्यादा, इससे ज्यादा आप भेजोगे, मतलब ये जो मैक्सिमम नंबर जिसको बोला ना 255, इनको बोलते हैं चंक्स, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला, ये एक स्लो बेसिक माइक्रो प्रोसेसर है, स्टार्टिंग माइक्रो प्रोसेसर था, तो ये स्लो माइक्रो प्रोसेसर है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चंक्स कितने भेज सकते हो, 255, ठीक है। अब आते हैं, ये हो गई डेटा बस की बात। अब आते हैं एड्रेस बस पे, ठीक है। तो एड्रेस बस है वो क्या करता है, नाम से पता चल रहा है, एड्रेस बस एड्रेस को कैरी करता है, ठीक है। ये एक तरीके की बस है जो सिंगल वे, एक ही वन डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल बस होती है, माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल डिवाइस या मेमोरी तक एड्रेस को पहुंचाने का काम करता है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर को एक्चुअली जिस मेमोरी में डेटा पड़ा है या जिस भी पेरिफेरल से कम्युनिकेट करना है, उसका एड्रेस केवल वहां पे जो पड़ा है उसके थ्रू, वो एड्रेस बस के थ्रू। ये जो एड्रेस बस होती है वो 8085 की 16 बिट की होती है, ठीक है। यानी ये जो डिफाइन की जाती है A0 से A15 के बीच में। अब एक्चुअल में क्योंकि देखिए प्रोसेसर हमारा 8 ही बिट का है, तो इसमें जो है इस एड्रेस बस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हायर ऑर्डर एड्रेस लाइंस, जो होती है A8 से लेके A15 नाम नेमिंग होती है, ये यूनिडायरेक्शनल है। और एक होती है लोअर एड्रेस लाइन, जिसको नेम किया जाता है A0 से A7। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है कि जो ये एड्रेस लाइंस होती हैं आपकी, ये जो लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन, स्पेशली जो लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइंस होती हैं, ये एक्चुअल में मल्टीप्लेक्स होती हैं। मल्टीप्लेक्स होती हैं किससे मल्टीप्लेक्स होती हैं, ये मल्टीप्लेक्स होती हैं आपकी डेटा लाइन से। जो D0 से D7 डेटा लाइन है, इसके साथ जो ये एड्रेस लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइन है A0 से लेके A7 तक, ये मल्टीप्लेक्स होती है। इसका कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि इनको मल्टीप्लेक्स इसलिए नंबर ऑफ पिन्स को हम रिड्यूस कर सकते, ठीक है। इसलिए जो ये डेटा लाइन, ये जो एड्रेस लाइंस होती है या मल्टीप्लेक्स डेटा और एड्रेस लाइंस होती है, ये बाई डायरेक्शनल होती है। बट जो आपकी हायर ऑर्डर वाली एड्रेस लाइंस होती हैं, जिनको हम नेम बोलते हैं A8 से A15, ये यूनिडायरेक्शनल होती है। इसीलिए देखिए लाइन लिखी हुई है, द हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन A8 to A15 आर यूनिडायरेक्शनल एंड द लोअर ऑर्डर लाइंस A0 to एड्रेस लाइंस A0 to A7 ये मल्टीप्लेक्स होती हैं, यानी इनको कहते हैं टैग होती हैं विद द 8 बिट डेटा बस D0 to D7। इसलिए ये जो लोअर ऑर्डर की एड्रेस लाइंस होती हैं, ये बाई डायरेक्शनल होती हैं, क्योंकि वो बाई डायरेक्शनल इसलिए क्योंकि डेटा लाइन से मल्टीप्लेक्स है, तो डेटा लाइन हमारी बाई डायरेक्शनल होती है। एड्रेस लाइन का काम तो वन डायरेक्शन में होता है, बट क्योंकि वो जिस जहाँ पे नोट किया जाता है, वहां पे एक्चुअल में इसको बाई डायरेक्शनल बताया जाता है, इसलिए बाई डायरेक्शनल, ठीक है। अब आती है, ये तो हो गई एड्रेस लाइन की बात। अब आते हैं कंट्रोल बस की बात करें। कंट्रोल बस है, ये बहुत सारी लाइंस होती हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस के साथ होती हैं, जो कि कंट्रोल करती हैं और कोऑर्डिनेट करती हैं माइक्रोप्रोसेसर के ऑपरेशन, ठीक है। कंट्रोल बस होती है, वो कंट्रोल सिग्नल कैरी करती है पार्शियली, ये यूनिडायरेक्शनल भी होती है और पार्शियली, मतलब ये यूनिडायरेक्शनली बिहेव भी करती है, यानी कुछ यूनिडायरेक्शनल की तरह बिहेव करती है कंट्रोल लाइंस, और कुछ बाई डायरेक्शनल की तरह बिहेव करती है। अब ये देखने वाली बात है कि ये कंट्रोल लाइंस होती कौन कौन सी है, तो इसमें कंट्रोल लाइंस भी होती हैं और स्टेटस सिग्नल्स भी होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कंट्रोल लाइंस क्या है, कंट्रोल सिग्नल्स कौन से हैं और स्टेटस सिग्नल्स कौन से, तो ये स्पेसिफाइड होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ALE, फुल फॉर्म होता है एड्रेस लैच इनेबल। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये एक आउटपुट लाइन होती है सबसे पहले। ALE इज अ आउटपुट लाइन, ठीक है। इसका काम क्या होता है, नाम है एड्रेस लैच इनेबल। देखिए हमने आपको बताया है जो लोअर ऑर्डर एड्रेस लाइंस थी और जो डेटा लाइन थी, ये आपस में मल्टीप्लेक्स होती है। तो अब ये प्रॉब्लम है, माइक्रो प्रोसेसर ये कैसे समझेगा कि कब ये जो लाइंस हैं, लोअर ऑर्डर लाइंस जो है, ये कब जो है आपकी एड्रेस लाइन की तरह बिहेव करेंगी, कब ये आपकी डेटा लाइंस की तरह बिहेव करेंगी। तो एक्चुअल में जो ALE है वो इसी चीज का काम करता है, यही बताने का काम करता है कि कब ये एड्रेस लाइन की तरह, माइक्रो प्रोसेसर को कब ये जो मल्टीप्लेक्स लाइन है, 8 लाइंस है, ये एड्रेस लाइन की तरह काम करेंगी, कब ये डेटा लाइंस की तरह काम करेंगी। तो जो ये ALE है, ये अगर एड्रेस लाइन की तरह काम करती है तो मतलब ALE सिग्नल आपका लो शो करता है, मतलब 0 आए। ALE सिग्नल अगर लो शो कर रहा है, यानी इस पे कोई वैल्यू जो चेक कर रहा है, यानी इस पे वोल्टेज जो चेक कर रहे हैं वो अगर 0 है, इसका मतलब है कि जो ये मल्टीप्लेक्स लाइन है, मल्टीप्लेक्स लाइन का नाम होता है AD0 से लेके AD7। मल्टीप्लेक्स होती है ना, तो एड्रेस और डेटा दोनों मल्टीप्लेक्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो जब AD0 से लेके AD7 लाइंस आपकी
एज ए एड्रेस लाइन बिहेव करेंगी। मतलब कैसे बिहेव करेंगी, A0 to A7 बिहेव करेंगी। कब करेंगी, जब जो ALE यानी एड्रेस लैच इनेबल वाला जो पिन है ये लो, इस पर वोल्टेज क्या होगा, लो होगा, यानी 0 होगा, बाइनरी में भी 0 और वैसे लो होगा। ठीक है, अगर ये ALE सिग्नल 1 शो कर रहा है यानी हाई वोल्टेज शो कर रहा है, इसका मतलब जो आपकी जो लो मल्टीप्लेक्स लाइन है AD0 to AD7 आपकी एज अ डेटा लाइन है। ठीक है, ये हो गया पहला कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, इसके बाद दूसरा कंट्रोल सिग्नल है दैट इज रीड बार। अच्छा, बार लगा हुआ है तो ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जो बार है इसका मतलब होता है जो ये पिन है ये एक्टिव लो है। अब AD है एक्चुअल में, तो ये बार का मतलब एक्टिव लो है, और सॉरी RD जो है, और ये आउटपुट पिन है। एक्चुअली इसका पूरा नाम होता है रीड सिग्नल। ये पिन क्या करती है, ये पिन जो है ये रीड सिग्नल इंडिकेट करता है कि जो डेटा है वो कहाँ से रीड किया जा रहा है, कौन सी मेमोरी से या कौन से इनपुट आउटपुट से रीड किया जा रहा है। जैसे कि हमने स्कैनर पे अपनी बोर्ड का पर्टिकुलर एड्रेस होगा। ठीक है, तो वो एड्रेस को रीड करने का काम क्या करता है, RD बार। ठीक है, और ये जो डेटा है ये डेटा बस पे सेंड करता है। तो ये एक आपका सेकंड नंबर का क्या हो गया, आपका एक कंट्रोल सिग्नल। थर्ड कंट्रोल सिग्नल इज राइट बार, WR बार, दिस इज कॉल्ड राइट बार। ठीक है, ये भी एक्टिव लो और ये भी आउटपुट ही है, आउटपुट सिग्नल ही। ये क्या इंडिकेट करता है, ये डेटा कहाँ भेजना है, डेटा बस से कहाँ पे राइट करना है। जैसे कि आप कहीं से डेटा लेते हो, जैसे माइक्रो प्रोसेसर से मान लीजिए प्रिंटर कनेक्टेड है तो किसी पोर्ट पे कनेक्ट है। ठीक है, या आप ऐसा समझ लो कि आपने जैसे कि आपने एक कोई मूवी डाउनलोड करी, तो मूवी डाउनलोड करने के बाद वो या तो डाउनलोड में चली जाती है बाय डिफॉल्ट, अगर उसका लोकेशन सेट है तो वो डाउनलोड में चले जाता है। और अगर आप किसी लोकेशन पर्टिकुलर लोकेशन पे इसको स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है, यानी उसको पाथ देना पड़ता है, यानी मेमोरी लोकेशन बताना पड़ता है। तो वो जब राइट का मतलब होता है कि किसी जगह पे आपने चीजों को स्टोर किया। अगर आप जैसे अपने सिस्टम पे कोई फाइल लाए, वो फाइल अगर डेस्कटॉप पे है तब वो तो स्टोर है, लेकिन अगर हमें डेस्कटॉप से उठा के डी ड्राइव ना है तो वहां से कॉपी करते हैं और डी ड्राइव पे जाके पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा एक्चुअली अपर वर्क है, बट एक्चुअल में होता क्या है, जब हम कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं तो उस दौरान पे माइक्रो प्रोसेसर पे सिग्नल जाता है। पेस्ट करने का मतलब होता है माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल कौन सा जनरेट करेगा, राइट सिग्नल का जनरेट करेगा, और कॉपी करने के टाइम पे कौन सा जनरेट करेगा, रीड सिग्नल जनरेट करेगा। कॉपी करना का मतलब रीड करना, यानी किसी जगह पे हमारा डेटा पड़ा है, और राइट करने का मतलब होगा कहीं पेस्ट करना। बात समझ में आ गई, राइट सिग्नल इज अ पेस्ट, और कॉपी सिग्नल मतलब कहीं से रीड करना। ये कंट्रोल सिग्नल हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट कंट्रोल सिग्नल, ये एक्चुअली कंट्रोल सिग्नल नहीं, ये एक स्टेटस सिग्नल है। लिखा है IO/M बार। ठीक है, ये भी आउटपुट सिग्नल है। तो IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, और M बार का मतलब होता है मेमोरी। तो ये एक डुअल टाइप तरीके से ये पिन जो है बिहेव करती है। ये आउटपुट सिग्नल होता है। ये भी ये क्या है कि ये बताता है कि जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जो माइक्रोप्रोसेसर ऑपरेशन कर रहा है, वो एक्चुअली कहाँ पे कर रहा है। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स पे कर रहा है, मतलब जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जिस पोर्ट पे कनेक्टेड हैं वहां पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, या फिर जो मेमोरी कनेक्टेड है वहां पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म। ठीक है, अगर जैसे प्रिंटर पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो हम बोलेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस पे प्रिंटर या स्कैनर के थ्रू कोई डेटा लेन देन कम्युनिकेट कर रहा है, या प्रिंट कर रहा है या स्कैन कर रहा है, तो ये होते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट पे कनेक्ट होते हैं। तो इनको बोलते हैं, यहाँ पे जो हम माइक्रोप्रोसेसर जो परफॉर्म वो करता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लेकिन जो उसके अंदर मेमोरी लगी हुई है, आप जो हार्ड डिस्क जिसको बोलते हो, वो हार्ड डिस्क पे अगर कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं यानी पेस्ट कर रहे हैं, उस हार्ड डिस्क पे कोई डेटा वहां से उठा रहे हैं यानी उससे कॉपी कर रहे हैं, तो ये होता है मेमोरी ऑपरेशन। तो अब माइक्रोप्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी, ये एक पिन है, पिन नंबर है। जब हम अभी पिन डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे वहां पे हम इसलिए पहले ही बता दे रहे हैं, पिन डायग्राम हम डायरेक्टली आपको बता देंगे, यहीं से ही सारा लिंक होगा उसका। ठीक है, ये आधा पिन डायग्राम ही एक्सप्लेन हो रहा है। तो जो इनपुट आउटपुट है
ऑब्लिक एम बार, ये पिन लो शो करती है, मतलब 0 शो करती है, तो इसका मतलब होता है ये मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। मतलब हमारा जो डेटा है तो किसी मेमोरी पे या तो स्टोर हो रहा है या फिर वहां से रीड हो रहा है, यानी राइट हो रहा है या रीड हो रहा है, मेमोरी पे हो रहा है। और अगर इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी बार इज इक्वल टू 1 लिखा है, मतलब हाई सिग्नल दे रहा है, इसका मतलब जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स पे हो रहा है। मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस जो कनेक्टेड है, जैसे प्रिंटर कनेक्ट है या स्कैनर कनेक्ट है या जॉयस्टिक कनेक्ट है, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो इनके बीच में हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है स्टेटस पिन। अभी देखिए आगे बात, इसके बाद S1 और S0, ये भी स्टेटस पिन होती है, ये भी आउटपुट पिन होती है। देखिए लिखा हुआ दीज आर द स्टेटस पिन्स यूज्ड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म, मतलब किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ये बताने के लिए ये दो पिन्स का यूज होता है, S0 एंड S1। ठीक है, अब अगर ये दोनों पिन्स लो शो करती है, यानी S1 और S0 दोनों की दोनों 0 हैं, इसका मतलब होता है जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर वो ये समझेगा कि हॉल्ट सिचुएशन है, मतलब हमारा प्रोग्राम एंड हो गया, आगे कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा, हॉल्ट सिचुएशन बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं एनओपी लिख दिया होगा, वैसे वो हॉल्ट सिस्टम होता है। एनओपी मतलब नो ऑपरेशन होता है, हॉल्ट का मतलब होता है वहां से जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वहां से उसको एग्जिट कर दिया। नो एनओपी का मतलब होता है कि आगे आप कुछ भी देते रहो वो आगे परफॉर्म नहीं करेगा, नो ऑपरेशन, ऑपरेशन ही नहीं परफॉर्म। हॉल्ट का मतलब होता है वो बाहर फेंक देगा आपको सीधे। ठीक है, जब S0 1 हो और S1 0 हो, ठीक है, तो इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर समझेगा कि जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो राइट ऑपरेशन, और मतलब कहीं कोई हो रही है, यानी स्टोरिंग हो रही है। अगर S0 0 है और S1 1 है, हाई है, तो मतलब रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, मतलब कहीं डेटा हमारा पड़ा है, माइक्रो प्रोसेसर वहां से उसको कॉपी कर रहा है, यानी रीड कर रहा है मेमोरी से, यानी इनपुट वाला ऑपरेशन होता है। और अगर दोनों सिग्नल्स होते हैं तो इसका मतलब होता है फेच प्रोसेस हो रहा है। फेच प्रोसेस मतलब होता है, फेच का मतलब बताया मैंने, रीड करना मतलब लोड करने वाला प्रोसेस हो रहा है। मतलब कहीं डेटा है वो इनपुट आउटपुट पे भी हो सकता है, वो मेमोरी पे भी हो सकता है, कहीं से डेटा माइक्रो प्रोसेसर के जो टेम्परेरी रजिस्टर्स हैं या जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं उनको उन पर लोड हो रहा है डेटा, या टेम्परेरी रजिस्टर या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर डेटा लोड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फेचिंग। यानी अगर किसी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस के थ्रू, चाहे वो मेमोरी हो चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइस हो, उस पे ही, या मेमोरी खासकर कह सकते हैं मेमोरी में प्रोग्राम रखा हुआ है, वहां से उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो टेम्परेरी रजिस्टर्स या जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, या एक्यूब होता है, वो जो है वहां पे अगर कोई डेटा स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए, तो उसको बोलते हैं फेचिंग। तो मैंने आपको बताया कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो वो केवल एग्जीक्यूट को 3 स्टेप फॉलो करता है। पहला होता है फेच, दूसरा होता है डिकोड, तीसरा होता है एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो फेच वाला जो प्रोसेस है वो एक्चुअली जब स्टेटस सिग्नल दोनों हाई होते हैं तब परफॉर्म। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इसका जो सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन होता है बेसिकली, जो तो मेमोरी रीड है तो यानी रीड डेटा या इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी राइट अगर मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म। देखो आगे आपको देखिए, आगे आपको एक चीज और पता चलेगी, लिखा होगा MEMW या MEIO, तो ये होता है अगर MEMW लिखा है या MEMR लिखा है, इसका मतलब होता है मेमोरी रीड हो रहा है, मेमोरी राइट हो रहा है। ठीक है, अगर इनपुट आर इनपुट आउटपुट W लिखा है, इसका मतलब होता है जो भी रीड प्रोसेस हो रहा है वो इनपुट आउटपुट के थ्रू हो रहा है, और जो भी राइट प्रोसेस हो रहा है वो भी इनपुट आउटपुट के थ्रू हो रहा है। तो अगर मेमोरी रीड लिखा है मतलब किसी मेमोरी में डेटा है वहां से रीड हो रहा है, या अगर मेमोरी राइट लिखा है इसका मतलब किसी मेमोरी पे डेटा स्टोर कर रहे हैं आप। अगर इनपुट आउटपुट रीड लिखा है इसका मतलब किसी इनपुट डिवाइस से आप डेटा को एक्सेप्ट कर रहे हो, और इनपुट आउटपुट राइट लिखा है इसका मतलब किसी आउटपुट डिवाइस पे डेटा सेंड कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे प्रिंटर स्कैनर इनपुट डिवाइस होती है, उससे कोई डेटा माइक्रो प्रोसेसर पे आता है तो दैट इज इनपुट आउटपुट रीड। और अगर